अस्सलाम वालेकुम भाई। हम लोगों ने ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने कार्नेटिक वॉर्स को कंप्लीट किया, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट बैटल, सीज ऑफ आर्केट, बैटल ऑफ पौंडीचेरी वगैरह वगैरह पढ़ा, और फ्रेंच और ब्रिटिश आईसी के इनकाउंटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब उसी का इम्पैक्ट और जगहों पे भी आ रहा है, जैसे बंगाल के अंदर आ रहा है। तो अब हम उसको डिटेल में समझेंगे। बेसिकली 7 ईयर वॉर्स का मैं आपसे ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं कि यूरोप के अंदर 1756 के अंदर 7 ईयर वॉर स्टार्ट हुई, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज लड़ रही थी। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि उसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हुए थे। ये 7 ईयर वॉर्स क्यों कहलाती है? क्योंकि ये 1756 में स्टार्ट हुई और 1763 में ये एंड हो गई। तो ये 7 साल की वॉर चली, तभी इसका नाम ही 7 ईयर वॉर्स रख दिया। अब जब ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया में लड़ रहे थे, तो ब्रिटिश ईआईसी और फ्रेंच ईआईसी भी आपस में लड़ सकती थी। लिहाजा ब्रिटिश ईआईसी को टेंशन ये थी कि जो हमारा हेडक्वार्टर है बंगाल के अंदर शहर कोलकाता के अंदर जो हेडक्वार्टर है, जिसका नाम है फोर्ट विलियम, कहीं फ्रेंच ईआईसी इसको अटैक ना कर दे। ब्रिटिश वर अफ्रेड दैट फ्रेंच ईआईसी माइट अटैक फोर्ट विलियम विच वाज देयर हेडक्वार्टर इन बंगाल। याद है ना इसके लिए कितना इनकाउंटर हुआ था? ब्रिटिश ने औरंगजेब से लड़ लड़ के माफिया मांग के इजाजत मांगी थी, और तब जाके 1690 के अंदर ये हेडक्वार्टर ब्रिटिश खोल पाए थे। तो ब्रिटिश ने कहा कुछ भी हो जाए भाई, फ्रेंच ईआईसी को फोर्ट विलियम पे अटैक नहीं करने देंगे। इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, यहां पर फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी। फोर्टिफिकेशन मतलब यहां पे किलाबंदी स्टार्ट कर दी। भाई यहां पर ब्रिटिश ने कहा इसको किला बनाओ, इसको पूरा फोर्ट बनाओ, ताकि फ्रेंच यहां पर अटैक ना कर सके। ब्रिटिश ने इसका इंपैक्ट सोचा ही नहीं कि लॉन्ग टर्म पे क्या आ सकता है। ब्रिटिश यहाँ के लोकल नवाब, नवाब ऑफ बंगाल से इजाजत लेना ही भूल गए इस काम की। और नवाब ऑफ बंगाल, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको बहुत गुस्सा आया कि भाई ब्रिटिश ने मुझसे पूछे बगैर कैसे यहाँ पे फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी। भाई सिराजुद्दौला ने कहा कि मेरी मर्जी के बगैर कैसे आपने यहाँ पे अपने किलाबंदी स्टार्ट की? सोचो ना, कोई मेरे एरिया में अपना किला बना रहा हो, तो एक दिन तो वो मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और एक दिन हो सकता है वो मुझे अटैक कर दे। तो इस सिराजुद्दौला ने कहा इससे पहले कि ब्रिटिश ईआईसी हमें अटैक करे, इट इज द टाइम टू अटैक ब्रिटिश ईआईसी। हम ब्रिटिश ईआईसी को पहले ही अटैक कर देंगे। और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया। ब्रिटिश के हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स को इन्होंने कत्ल कर दिया, और हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स यहां से भाग गए। और यहां से भागे भाई, भाग भाग के पहुंचे कार्निटे। और उस टाइम पे जो लोकल हीरो चल रहा था इनका, वो था रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इनको रिसेंटली आर्कट कैप्चर करके दिया था। तो इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को बताया कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गई है हमारे साथ, हमें तो सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया है, और बहुत सारे लोगों को हमारे मार के हमारा हेडक्वार्टर भी उसने कैप्चर कर लिया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि सिराजुद्दौला ने क्या किया, ब्रिटिश के ही एक डंजन के अंदर, एक कैद खाने के अंदर, इन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स, जो जख्मी सोल्जर्स थे, उनको यहां पर बंद कर दिया। और इस इंसिडेंट को हम कहते हैं द ब्लैक होल इंसिडेंट। फोर्ट विलियम के छोटे से कैद खाने के अंदर ब्रिटिश के ही सोल्जर्स, जो जख्मी सोल्जर्स थे, उनको बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे जख्मी सोल्जर्स एक दूसरे को कुचल रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी विंडो थी, स्पेस थी, जहां से सांस आ रही थी। अदरवाइज ना यहाँ पे खाना था, ना यहाँ पे पानी था, ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि फ्रेश एयर भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। बाहर इंडियंस के यानी सिराजुद्दौला के गार्ड्स खड़े हुए थे। ये सोल्जर्स अंदर तड़पते रहे, आवाजें देते रहे कि भाई कोई पानी पिला दो, कोई हवा का जरिया बना दो, लेकिन गार्ड्स ने इनके ऊपर जस्ट मॉक किया, इनका मजाक उड़ाया। बेटा ये इतना छोटा कैद खाना था कि यहाँ पे हार्डली 3 क्रिमिनल्स को रखा जाता था, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ने 64 सोल्जर्स को यहाँ पे कैद कर दिया। और सॉरी, ब्रिटिश के 64 सोल्जर्स को यहाँ पे कैद कर दिया सिराजुद्दौला ने। और अगले दिन जब 6 बजे, सुबह 6 बजे दरवाजा खोला, तो देखा कि सारी सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है। सारे सोल्जर्स क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। ये बात खबर मिली रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ये तो अच्छा नहीं किया आपने, ये बहुत गलत कर दिया हमारे साथ।
और अब तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव फौरन अपनी फोर्सेस लेके निकला सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ने के लिए। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि ब्रिटिश ने रॉबर्ट क्लाइव को कमांडर बना दिया है, तो इसने भी अपना कमांडर चुन लिया। सिराजुद्दौला ने कहा मीर जाफर हमारे बिहाफ पे लड़ेगा। मीर जाफर वॉज द कमांडर ऑफ द फोर्सेज ऑफ सिराजुद्दौला एंड सिराजुद्दौला वॉज द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का कमांडर है मीर जाफर, और ब्रिटिश एआईसी का कमांडर है रॉबर्ट क्लाइव, जो री लेकर आ रहा है। और जो बैटल होने वाली है इसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई। जब इन दोनों फोर्सेस का आपस में मुकाबला हुआ तो गेस व्हाट, रॉबर्ट क्लाइव ने बाआसानी इंडियन फोर्सेस को हरा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस ब्रिटिश विक्ट्री, ब्रिटिश इतनी आसानी से इस बैटल को क्यों जीत गए। तो भाई पहला रीजन सुनो, इट स्टार्टेड रेनिंग ड्यूरिंग द बैटल। बैटल के दौरान बारिश होने स्टार्ट हो गई, और इंडियंस जो कि इनएक्सपीरियंस थे उन्होंने अपने वेपन्स को कवर ही नहीं किया। ब्रिटिश जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस थे उन्होंने अपने वेपन्स को कवर कर लिया, जिसकी वजह से इंडियंस के वेपन डिस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए, डिटोरिएट हो गए, और इससे ब्रिटिश को एक एज मिला इनके ऊपर। दूसरा रीजन ये था कि भाई इंडियंस के और ब्रिटिश की अगर वेपनरी में फर्क देखें तो ब्रिटिश हैड अ लॉट सुपीरियर वेपनरी एंड मोर एक्सपीरियंस आर्मी कंपेयर टू द इंडियंस। ब्रिटिश के पास सुपीरियर वेपन्स थे, ब्रिटिश के पास ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आर्मी थी, जो कि इंडियंस मैच नहीं कर पा रहे थे। तीसरा रीजन, भाई जब रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि भाई इनका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं तो जस्ट 22 लोग कत्ल हुए। ब्रिटिश के एंड से कितने लोग कत्ल हुए? 22। जबकि इंडियंस के कितने लोग कत्ल हो गए? 500 इंडियंस गॉट किल्ड इन दिस बैटल। तो ब्रिटिश गए, ब्रिटिश ने बुलाया सिराजुद्दौला के कमांडर मीर जाफर को साइड पे। बोलते हैं भाई एक बात सुनो यार। बात क्या है? बोलते बात ऐसी है कि देखो तुम्हारे बंदे कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं, हमारी आर्मी हारने का नाम नहीं ले रही, तुम भी बिला वजह मारे जाओगे। समझ नहीं बात? तुम भी मीर जाफर, तुम बिला वजह मारे जाओगे, बेहतर है तुम हमारी साइड पे आ जाओ। तुम अपनी साइड से गद्दारी करो, हमारी साइड पे आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। एंड गेस व्हाट, मीर जाफर स्विच साइड, इसने तो पार्टी ही बदल ली, और मीर जाफर जो है वो किसके साथ मिल गया? अब जाके ब्रिटिश के साथ मिल गया। एंड दिस कंफर्म द ब्रिटिश विक्ट्री। ब्रिटिश ने आराम से बंगाल को कैप्चर किया विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर, सिराजुद्दौला को कत्ल किया। एंड इट इज सेड दैट सिराजुद्दौला की बॉडी किसी रिवर में से मिली थी आफ्टर द बैटल वाज ओवर। बेटा सिराजुद्दौला की जब डेथ हो गई तो रिवॉर्ड के तौर पे मीर जाफर बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर को क्या बना दिया गया? नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। ईआईसी के लिए ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी। क्यों भाई? इससे ईआईसी को बहुत फायदा हुआ। देखो अभी तक ईआईसी जस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन ईआईसी इस बैटल को जीतने के बाद दे बिकेम अ पॉलिटिकल पावर। ये क्या बन गई? अब एक पॉलिटिकल पावर बन गई। इसके साथ इनके हाथ में आ गया मीर जाफर, यानी कि नवाब ऑफ बंगाल इनकी मर्जी का बैठा हुआ है। तो इस नवाब की मदद से दूसरे नवाबों से ताल्लुकात भी बनाए ब्रिटिश ने, क्योंकि ये तो एक पपेट रूलर था, ये तो ब्रिटिश का बनाया हुआ नवाब था, तो ये ब्रिटिश का एक पपेट रूलर था। तो ब्रिटिश जो इससे कहते थे ये बेचारा वो करता था। तो इसकी मदद से ब्रिटिश ने फिर दूसरे नवाबों के साथ अपने ताल्लुकात को इंप्रूव किया। दूसरी बात, ब्रिटिश फोर्स मीर जाफर टू गिव देम पीसेस ऑफ लैंड एंड मनी। पैसा भी इससे लूटते थे, जमीनें भी इसकी खाते थे, which increase the wealth of EIC. This is the importance of Battle of Plassey. I hope that's clear. तो हमें मालूम है कि पास्ट पेपर्स के अंदर कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपने एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लगा दिया है पास्ट पेपर्स से, जिसमें फोर्ट विलियम यानी कि जो ब्लैक होल इंसिडेंट डिस्क्राइब हुआ है, और एग्जामिनर ने सवाल पूछा अकॉर्डिंग टू सोर्स से व्हाई डिड मेनी पीपल डाई एट द फोर्ट विलियम। ये सवाल मैंने जो है वो पास्ट पेपर से लिया हुआ है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर दूसरा सवाल जो है मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, दिस इज अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी।
जिसमें बैटल ऑफ प्लासी को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये भी पास्ट पेपर क्वेश्चन है। और एग्जामिनर ने पूछा है अकॉर्डिंग टू सोर्स से व्हाट रीजंस आर सजेस्टेड फॉर ब्रिटिश विक्ट्री एट द बैटल ऑफ प्लासी। इससे रिलेटेड ये दो सवाल हैं, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और फिर इनके आंसर्स मुझसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बैटल ऑफ प्लासी नाउ एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द बैटल ऑफ बुक्सर। बैटल ऑफ बुक्सर वाज फॉट इन 1764 बिटवीन मीर कासिम एंड द ब्रिटिश ईआईसी। बेसिकली इसका मैं बैकग्राउंड से स्टार्ट करवाता हूं, जिसमें मैं जिक्र करूंगा बैटल ऑफ प्लासी का। ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ प्लासी विद द हेल्प ऑफ द ट्रीचरी बाय मीर जाफर। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था, इसने गद्दारी की अपने कमांडर के साथ, और सॉरी अपने नवाब के साथ, एंड ही बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ईआईसी। लेकिन मीर जाफर वाज ओनली अ पपेट रूलर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश ईआईसी। ब्रिटिश जो कहते थे इसको करना पड़ता था। ब्रिटिश फोर्स्ड हिम टू गिव देम पीसेस ऑफ लैंड एंड मनी विच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ ईआईसी। लेकिन ये बंगाल को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करे थे कि इवेंचुअली मीर जाफर फेल टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिश। इसने कहा कि भाई मैं ब्रिटिश की डिमांड्स को नहीं मान सकता। जब इसने ऐसा फैसला किया तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि इसी के सन इन लॉ से इसको रिप्लेस कर देंगे एज द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो उन्होंने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से पूछा, हाँ भाई क्या आपको नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बनना है? अब नवाबी के आगे कहाँ अपने ससुर असुर का ख्याल आता है। मीर कासिम ने कहा ओके सर, मैं भी बनना चाहूंगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने क्या किया, मीर जाफर के सर से ये क्राउन लेके किसके सर पे डाल दिया, मीर कासिम के सर पे डाल दिया, एंड ही बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। अब मीर कासिम से कहा भाई हमारे लिए काम करते रहना पड़ेगा। इनिशियली तो मीर कासिम ने भी हेल्प किया ब्रिटिश को टू गेन वेल्थ, बट इसने भी रियलाइज किया कि यार ऐसे तो सब ब्रिटिश खा जाएंगे, हमारे लिए क्या बचेगा, बंगाल के लिए क्या बचेगा। सो इवेंचुअली ही ऑल्सो डिसाइडेड टू रेजिस्ट द ब्रिटिश। लेकिन इसको मालूम था कि ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये ब्रिटिश के खिलाफ अकेले लड़ सके। इसी वजह से इसने क्या किया, टीम अप किया। इसने कहा ब्रिटिश के दुश्मनों को अपने साथ मिलाता हूं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस तरीके से मीर कासिम ने मुगल एम्परर शाह आलम टू को अपने साथ मिलाया और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने साथ मिलाया। इस तरीके से तीन लोगों ने टीम अप कर लिया और ये सब किसके खिलाफ लड़ने वाले हैं, ब्रिटिश ईआईसी के खिलाफ। भाई जब रॉबर्ट क्लाइव को ये खबर मिली, रॉबर्ट क्लाइव बेचारा इंग्लैंड गया हुआ था छुट्टियों पे, तो इसने कहा कि यार मैं तो हूं नहीं, लेकिन मैं प्लान वैन देता हूं आपको, और हेक्टर मुनरो को मेरी जगह कमांडर बना के भेजो, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, हेक्टर मुनरो को कमांडर बनाया और इनके कमांड के अंडर रॉबर्ट क्लाइव की गाइडेंस में फोर्सेस यहां से भेज दी। अब हेक्टर मुनरो यानी ब्रिटिश ईआईसी का मुकाबला हो रहा था इस कंबाइंड फोर्सेस से मीर कासिम, शाह आलम टू और शुजाउद्दौला। बेटा इन तीनों ने ये फोर्सेस मिलाई थी और ये बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ बुक्सर, विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। लेकिन इन रियलिटी ब्रिटिश ने इन तीनों को डिफीट कर दिया एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एक्चुअली इंक्रीज। These forces were defeated by the British and British took control of the revenue system of three places, Bihar, Bengal and Orissa। ब्रिटिश ने तीन जगहों का रेवेन्यू सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। दिस प्रोवाइडेड मैसिव न्यू रिसोर्सेज to the British EIC to make their control even more effective, which was the importance of the Battle of Buxar. And plus रॉबर्ट क्लाइव को इस बैटल के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, यहां पर कहा कि भाई अब बंगाल भी हमारे अंडर आ रहा है और बराबर में अवध का नवाब भी हार चुका है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, कहा कि भाई देखें मराठास जो हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुका है, बंगाल हमारा एरिया है और ये मराठास का एरिया है ऑरेंज वाला, इसके दरमियान हम एक बफर स्टेट चाहिए, एक न्यूट्रल स्टेट चाहिए जो कि पीस मेंटेन कर सके। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इस अवध को एक बफर स्टेट बना दिया बिटवीन द एरियाज ऑफ मराठास एंड द ब्रिटिश एरिया ऑफ बंगाल। आई होप दैट्स क्लियर। बैटल ऑफ बुक्सर आपको समझ आ गई है।